क्या आप जानते हैं कि राजकुमार को थ्रोट कैंसर की जानकारी मिलने के बाद कैसे उन्होंने गले में एक स्कार्फ बांधा और अपनी फिल्म की डबिंग कंप्लीट की। लेकिन जब प्रोड्यूसर्स को डबिंग पसंद नहीं आई तो राजकुमार के लिए डबिंग किस बॉलीवुड के एक्टर ने की। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में एक गाने को सेम लिरिक्स और सेम ट्यून होने के बाद भी उसे दूसरे बॉलीवुड फिल्म में यूज किया गया और कमाल ये था कि दोनों फिल्मों में लिरिसिस्ट का श्रेय दो अलग अलग लोगों को मिला। ना कजरे की धार सॉन्ग को 40-50 साल पहले मुकेश ने गा दिया था, ये बात सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मुकेश का गाया वर्जन किस फिल्म के गाने से कॉपीड था? वो कौन सा अतरंगी फिल्म मेकर था जिसकी हर फिल्म का नाम ए से ही शुरू होता था? अमिताभ बच्चन के किस फिल्म के पोस्टर पर लिखा था अमिताभ बच्चन्स लास्ट फिल्म एवर, और ऐसा क्यों लिखा था? ऐसे ही कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे आज के इस एपिसोड में। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। शुरुआत करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे गाने के बारे में जानने से जिसे सेम लिरिक्स और सेम कॉम्पोजिशन होने के बाद भी दो अलग अलग फिल्मों में यूज किया गया। 1990 में आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म रिलीज हुई थी दीवाना मुझसा नहीं। इस फिल्म में एक गाना था सारे लड़कों की कर दो शादी, जिसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे आनंद मिलिंद। इसके बाद 1994 में रिलीज हुई थी फिल्म इंसानियत, जिसमें अमिताभ बच्चन, सनी देओल और चंकी पांडे थे। इस फिल्म में भी यही गाना था सारे लड़कों की कर दो शादी, जिसे गाया था आशा भोसले ने। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे राजेश रोशन। मतलब सेम गाने सेम कॉम्पोजिशन होने के बावजूद दो अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर। दोनों फिल्मों के रिलीज में 4 साल का फर्क था। हालांकि इंसानियत फिल्म 1989 में बननी शुरू हो गई थी, लेकिन नूतन और फिर विनोद मेहरा की मृत्यु के कारण फिल्म डिले होती चली गई। आपको स्ट्रेंज नहीं लगता कि सेम गाने के बाद भी किसी ने किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ओरिजिनल कंपोजिशन किसी तीसरे विदेशी म्यूजिक डायरेक्टर की हो, इसलिए दोनों चुप बैठ गए। 1995 में रिलीज हुई थी फिल्म जवाब, जिसके लीड रोल्स में थे राजकुमार। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राजकुमार को पता चल गया था कि उन्हें थ्रोट कैंसर है, लेकिन वो चाहते थे कि फिल्म का काम ना रुके। शूटिंग पूरी होने के बाद वो डबिंग के लिए आते थे और डबिंग करते समय वो गले में स्कार्फ बांध कर रखते थे, क्योंकि बोलते समय उन्हें दर्द होता था। जैसे तैसे उन्होंने पूरी फिल्म की डबिंग कंप्लीट कर ली, लेकिन इस डबिंग से फिल्म के प्रोड्यूसर खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि राजकुमार की आवाज उनका एक प्लस पॉइंट है, लेकिन बीमारी के कारण उनकी आवाज वैसी नहीं आ पा रही है जैसी उनकी आवाज है। आखिरकार कोई चारा ना देखते हुए बॉलीवुड के एक बड़े कॉमेडी एक्टर को राजकुमार की आवाज डब करने के लिए बुलाया गया, और पूरी फिल्म में एक्चुअली राजकुमार नहीं बल्कि उसी एक्टर की आवाज सुनने को मिलती है। एनी गेसेस? ये एक्टर थे जॉनी लीवर। बदनसीबी के आपकी समझ पर दौलत का काला पर्दा पड़ गया है। ये एक्टर थे जॉनी लीवर। हाँ, मैं जाऊंगा, उससे जरूर बात करूंगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जवाब फिल्म पाकिस्तान की 1983 में रिलीज फिल्म बदलते रिश्ते की डिट्टो कॉपी थी, और उस पाकिस्तानी फिल्म में एक गाना था ये दिल में रहने वाले, जिसे गाया था मेहदी हसन ने। ये दिल में रहने वाले। इस सेम गाने को सेम लिरिक्स और सेम कॉम्पोजिशन के साथ 1955 की जवाब में रखा गया था, जिसे इस बार कुमार शानू ने गाया था, और म्यूजिक था अन्नू मलिक का। ये दिल में रहने वाले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इससे पहले 1994 की रिलीज ऋषि कपूर की फिल्म प्रेम योग में भी इस गाने को बप्पी लहरी ने यूज कर लिया था, और म्यूजिक डायरेक्टर में उन्हीं का नाम आता है। ये दिल में रहने वाले। अब सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि दोनों गाने सेम होने के बाद भी लिरिसिस्ट का क्रेडिट दो अलग अलग लोगों को मिला था। है ना कमाल? गाना किसी और का और हकदार कोई और। तभी तो आपस में ये एक दूसरे पर कॉपीराइट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमाम में सब नंगे हैं। ऐसा ही एक केस और मुझे याद आता है जब 1977 की पाकिस्तानी फिल्म का ये गाना तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, जिसे मेहदी हसन ने गाया था, उसे 2 बार बॉलीवुड के अलग अलग फिल्मों में यूज किया गया। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता। पहला था 1991 में रिलीज राजेश खन्ना की बेगुनाह फिल्म, जिसमें इस गाने को सेम लिरिक्स के साथ किशोर कुमार ने गाया था। एक्चुअली बेगुनाह फिल्म पाकिस्तानी फिल्म सलाखे की कॉपी थी, शायद इसलिए गाने को भी कॉपी किया गया होगा। बेगुनाह के म्यूजिक कंपोजर कहलाते हैं राजेश रोशन। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता।
इसके बाद अगले ही साल 1992 में फिल्म रिलीज होती है विरोधी, जिसमें धर्मेंद्र और अरमान कोहली मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म में भी सेम गाना यूज किया गया। इस बार इसे गाया था कुमार शानू और मोहम्मद अजीज ने, और म्यूजिक डायरेक्टर का श्रेय ले गए अन्नू मलिक, जबकि इस गाने का असली क्रिएटर कोई और ही था। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। मोहरा फिल्म का गाना ना कजरे की धार एक पॉपुलर सॉन्ग था, जिसे पंकज उदास और साधना सरगम ने गाया था। अभी कुछ साल पहले ही खुलासा हुआ था कि इस इंदिवर के लिखे इस गाने को कल्याण जी आनंद जी ने ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में ही मुकेश से गवा लिया था, लेकिन इस गाने को किसी फिल्म में यूज नहीं किया जा सका, और फाइनली 1994 में विजू शाह ने इस गाने को अपनी फिल्म मोहरा में यूज किया। लेकिन कहानी इससे भी पहले की है, जो शायद आपको ना पता हो। ना कजरे की धार ना एक्चुअली 1935 में एक फिल्म रिलीज हुई थी भारत की बेटी। इस फिल्म में रतन बाई का एक गाना था तेरे पूजन को भगवान। इस गाने के अंतरे को सुने तो वो पूरी तरह से ना कजरे की धार के अंतरे से मेल खाता है। इस गाने को शमशाद बेगम ने भी गाया था। तू ताजगी फूलों की प्यारी है प्रभु तेरी माया, तेरा पेट न जगने पाया। 1994 की फिल्म इंसानियत जब रिलीज हुई थी तब ये 5 साल पुरानी हो चुकी थी, मतलब इसे बनने में 5 साल लग गए थे। ऐसे में प्रोड्यूसर्स को चिंता थी कि फिल्म चलेगी या नहीं, इसलिए फिल्म मेकर्स ने फिल्म को कनाडा में प्रमोट करने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने इंसानियत फिल्म के पोस्टर पर लिखवा दिया अमिताभ बच्चन फाइनल मूवी एवर, जिससे लोगों के बीच क्रेज बढ़े और लोग अमिताभ की लास्ट फिल्म देखने आए। देखा जाए तो इसमें गलत भी नहीं था, क्योंकि इंसानियत फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन ने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन इसे प्रोजेक्ट इस प्रकार से किया गया जैसे ये उनकी जिंदगी की लास्ट फिल्म होगी। इसके अलावा कुछ क्विज कॉन्टेस्ट रखे गए थे, जिसमें जीतने वाले को फिल्म में पहनी गई अमिताभ बच्चन की जैकेट मिलनी थी। इस तरह के प्रमोशनल फंडे काफी हद तक कारगर साबित हुए और फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस कर लिया। 1961 से डायरेक्टर के तौर पर अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाले मोहन कुमार ने 16 फिल्में बनाई। इनमें से 2 ही ऐसी फिल्में थी जिनका नाम ए से शुरू नहीं होता था। बाकी 14 फिल्मों के नाम उन्होंने ए पर ही रखे थे। आज का पंछी, अनपढ़, आई मिलन की बेला, आपकी परछाई, अमन, अनजाना, आप आए बाहर आई, अमीर गरीब, आप बीती, आप तो ऐसे न थे, अवतार, ऑलराउंडर, अमृता और अंबा। इनकी कुछ फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी जिन्हें आज भी लोग पसंद करते हैं। इनकी आखिरी फिल्म थी 1992 की दो हंसों का जोड़ा। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए